जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द त्रिपाठी रियल टॉक्स। दोस्तों, अभी कल या परसों के वीडियो में मैंने आपको एक खबर दी थी कि चाइना का कमांडर, आर्मी कमांडर पाकिस्तान गया है और वहां पर जाकर उसने मीटिंग्स करी हैं। ठीक है जी। और उसमें मैंने ये भी बोला था कि आउटकम इस मीटिंग का ये है कि कुछ ना कुछ साजिश, कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी प्लान हो रही है इंडिया के अगेंस्ट में। ये मैंने अभी कल या परसों की वीडियो में ही कहा है। आप चाहें तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है जी। अब ये जो चीज मैंने कही थी, 2 दिन बाद ही खबर आ गई है वहां से। खबर ये आई है कि पाकिस्तान का एक आदमी है जिसका नाम है फरहातुल्ला गौरी। ये फरहातुल्ला गौरी एक टेररिस्ट है। जैश के साथ इसके रिलेशंस हैं और भी जो वहाँ मुजाहिदीन और ये सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं। बेसिकली पाकिस्तान पाकिस्तान इज अ कोर ऑफ अ टेररिस्ट ग्रुप। ठीक है जी। तो वहाँ जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके लीडर्स हैं, उसके साथ इस बंदे का, फरातुल्ला गौरी का उठना बैठना है। अब ये फरातुल्ला गौरी कौन है? ये फरातुल्ला गौरी, अगर आपको याद हो, हमारे अक्षरधाम मंदिर में हमला हुआ था, उसका मास्टरमाइंड, वन ऑफ द मास्टरमाइंड ये फरातुल्ला गौरी था। अब इस फरातुल्ला गौरी ने क्या करा है? इस फरातुल्ला गौरी ने एक नया मास्टर प्लान बनाया है इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए। देखो, इनको ये चीज पता है कि हम टेररिस्ट एक्टिविटीज कश्मीर में करेंगे, बट इंडियन आर्मी अब इतनी इतनी स्ट्रांग है, इतनी पावरफुल है कि वो उन सारी कॉन्स्पिरेसी को वहीं के वहीं दबा देगी, खत्म कर देगी। और कई बार हम फेल हो जाएंगे और वो उसका जो कॉन्स्पिरेसी है वो आउट ऑफ कश्मीर नहीं हो पाएंगी, वो पर्टिकुलर एक एक एरिया में खत्म होकर रह जाएंगी। इसने क्या प्लान करा है कि इसके जो भी स्लीपर सेल्स हैं, जो भी इसके फॉलोवर्स हैं, बेसिकली इसके जितने भी फॉलोवर्स हैं, उनको टेलीग्राम पे, टेलीग्राम जो ऐप है, उस पे इसने मैसेज भेजा है और उसको बोला है, उन लोगों को बोला है कि भाई अब जो हमें इंडिया में एक्टिविटीज करनी है वो थोड़ा अलग स्तर की करनी है। अब बात करते हैं कि वो अलग स्तर की एक्टिविटीज क्या है, बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को विदाउट स्किप करें, लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन आपसे और हमसे भी जुड़ी है और हिंदुस्तान के हर उस नागरिक से जुड़ी है जो हिंदुस्तान में रहता है। ठीक है जी। बिकॉज इट्स अ टेरर थ्रेट, इट्स अ टेरर थ्रेट टू ऑल द पीपल हु लिव्ड इन दिस कंट्री। ठीक है जी। अब थ्रेट क्या है? थ्रेट ये है कि इसका कहना है कि देखो, अभी तक जो हमारा मोडस ऑपरेंडी था कि एक जगह जाके ब्लास्ट कर दिया या कोई ना कोई टेररिस्ट एक्टिव हमला कर दिया, जैसे जैसे मुंबई में हुआ था। ठीक है जी। या मुंबई में 93 में जो बम धमाके हुए थे, उससे लोग मरते हैं, लोगों का नुकसान होता है। 2 दिन की संवेदना रहती है, 3 दिन की संवेदना रहती है, लेकिन फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। बिकॉज हम इंडियंस वो हैं जो हमेशा आगे बढ़ने पे विश्वास रखते हैं। और मैं सल्यूट करता हूँ मुंबई को, जिसके ऊपर इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। जब कसाब वाला जो मैटर था, इतना बड़ा आतंकवादी हमला होने के बाद भी विद इन 48 आवर्स मुंबई के जो लोग थे, उन्होंने कोशिश करके अपनी लाइफ को ट्रैक पर लेके आए और फिर डे बाय डे प्रोग्रेस करने लगे। ठीक है जी। तो इनको ये पता चल चुका है कि इससे कोई बड़ा भारी नुकसान नहीं होता है। इससे आम लोगों का तो नुकसान होता है, बट इंडिया एज अ नेशन, उसका कोई नुकसान नहीं होता। तो अब इनने अपना मोडस ऑपरेंडी चेंज करा है। अब इनने क्या बोला है कि वहां पे जो एलीट ट्रेन्स हैं, जैसे वंदे भारत हुई, शताब्दी हुई, राजधानी हुई, ऐसी ट्रेनों को डीरेल करो। डीरेल करेंगे, पैसेंजर्स तो मरेंगे ही मरेंगे, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नुकसान होगा। अभी जैसे कुछ दिन पहले का वाकया अगर आप लोगों को याद हो, तो वंदे भारत जो ट्रेन है उसके आगे सीमेंट के ब्लॉक्स रख दिए थे। वो तो कोई हादसा हो नहीं पाया, समय रहते उसको बचा लिया गया, हादसा हो नहीं पाया। बट ऐसी ही साजिशें करने का ये गौरी, ये अपने फॉलोवर्स को बोल रहा है ऐसी ही साजिशें करो, ट्रेन पे हमला करो, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खराब करो, इनका जो लॉजिस्टिक मूवमेंट है उसको खराब करो, जो इनके अन्न भंडार है,
जो हमारे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो जहाँ पे अनाज स्टोर होता है वहां पे हमला करो। हजारों लाखों टन अनाज स्टोर है, खराब हो जाएगा, वहां हमला करो। वाटर रिजर्वियर्स पे हमला करो। पावर प्लांट्स पे, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स पे हमले करो। इससे इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको लॉस आएगा, इंडिया की इकोनॉमी को लॉस आएगा। ये अब एक मास्टर प्लान तैयार कर रहा है ये फरहातुल्ला गौरी। ठीक है जी। ये चीज मैंने अभी आपको 2 दिन पहले भी बताई थी कि भाई हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश होनी है, और देखिए ये प्रूफ आ चुका है। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश का मास्टर प्लान रच दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है जी। पाकिस्तान ने बिल्कुल ये मेक श्योर कर लिया है कि ये चीजें एक्टिविटीज होंगी। और जो आप खुद देखिए, जो वो चीज आज अपने फॉलोवर्स को कह रहा है, सेम इंसिडेंट अभी दो कुछ रोज पहले ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के साथ हुआ है। अब इसमें आपको और मुझे क्या करना है भाई साहब, अब आपको और हमें और ज्यादा सजग रहना पड़ेगा। देखो, आर्मी हमें डिफेंड कर सकती है बॉर्डर पे, वो फाइट कर लेंगे, वो डिफेंड कर लेंगे। ठीक है, ये हमें प्रोटेक्ट कर लेंगे वो लोग। लेकिन जो कुछ लोग हमारे देश के अंदर ऑलरेडी बैठे हुए हैं जो ऐसी एक्टिविटीज को कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना आपकी और मेरी ड्यूटी बनती है। ये आपको भी आइडेंटिफाई करना, अगर आपको कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है, अगर आपको कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है, सो यू हैव टू इन्फॉर्म द पुलिस और द एजेंसीज। आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू बी मच मोर एक्टिव एंड यू हैव टू बी मच मोर अटेंटिव। आपने देखना है, जैसे बम ब्लास्ट वगैरह होते हैं ना, अब ये कुछ भी प्लान कर सकते हैं, बिकॉज अब ये हाइब्रिड वॉर है। अब वो पुराना कन्वेंशनल वॉर नहीं है कि भैया बॉर्डर पे जंग लड़ ली, अब ये हाइब्रिड वॉर हो गया है। और अब ये इसी तरीके की वॉर करेंगे ये लोग, ये पाकिस्तानी अब इसी तरीके की वॉर करेंगे। ये वही पाकिस्तान था, ये वही पाकिस्तान था जिसने 99 का जो वॉर करा था, कारगिल वॉर, उसमें बोला था कि भाई वो हमारी आर्मी ने नहीं करा है, वो कुछ कबाइली हैं उनने वो वॉर किया है। अब है तो आफ्टर ऑल पाकिस्तान इसके चाइना के दोस्त ही ना, है तो दोनों दोस्त ही ना। तो चाइना की भी जब गलवान में मार पड़ी थी तो चाइना ने भी यही बोला था कि नहीं मेरा तो कोई मरा नहीं है। वो तो फिर जब रूस ने और अदर कंट्रीज ने बोला कि नहीं भाई तुम्हारे तो 40 मरे हैं या 30 मरे हैं, चाइना चुप हो गया था। वही अब पाकिस्तान का हाल है, इसने यही हाल पाकिस्तान का है। तो भाई अब आपको और मेरे को अटेंटिव होना है, क्योंकि वी हैव थ्रेट्स फ्रॉम 3 साइड्स, चाइना, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, साथ ही अटेंटिव रहिएगा। और मैं तो बस अब इंडिया में देखो, इंडिया को अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, पाकिस्तान का इलाज निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ धमाका करना पड़ेगा बड़ा वाला, जिससे पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी जा सके। या फिर मैं वो रात का सौदागर जो गुड नाइट बोल के जाता है, उससे बोलता हूँ जो कोई भी है वो रात का सौदागर, वो आए, वो अपना काम करके गए, इनको जाके गुड नाइट बोले, एक बार जाके गुड नाइट बोल दे, और इसको बोले, इसके आकाओं को बोले, तो चीजें थोड़ी कंट्रोल में होंगी। बाकी अगर मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज उनको भी पता चलना चाहिए कि नाउ अडेज व्हाट टाइप ऑफ वॉर विल कम इनटू द सीन, और हमारे लिए क्या थ्रेट है। बाकी चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एक इन्फॉर्मेशन और है, कल सैटरडे है, टुमारो मैं लाइव आऊँगा, आधा या 1 घंटे का इंटरेक्टिव सेशन होगा, आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। तो मिलूंगा आपसे कल 6 बजे, मैं लाइव आऊँगा और आप लोगों से मिलूंगा। ठीक है जी, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड नाइट, जय भारत।